आज हम हैं एक एक्स्ट्रा डे पर 15 दिन लॉ इन राइटिंग प्रैक्टिस. दिस इज नॉट टू बी काउंटेड इन अ डे. इट्स एन एक्स्ट्रा डे बिकॉज हमारे जो 2 दिन की क्लासेस थी वो कम कम लगी थी बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट, और अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं इसलिए. तो आज हम हैं 15 दिन लॉ इन राइटिंग प्रैक्टिस पर, और हम आज पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, पहला ही क्वेश्चन है ना. अब जब इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं ये 3-3 मार्क्स के होते हैं. 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के. पहली बात तो इन डायरेक्ट क्वेश्चन के 3 या 4 मार्क्स के होने के बाद आपको इसे कितनी देर में, सभी को आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर? स्नेहा बेटा आपका देखो क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है. चलिए, तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ, या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको अपने को 3 से 4 मिनट में लिखना होता है. और डायरेक्ट क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में लिखने के लिए अपना बिल्कुल फंडा क्लियर है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 4.5 मिनट्स के अंदर इसको अपने को खत्म करना है. ये अपना बेंचमार्क रहेगा. इज दैट क्लियर? दिस वुड बी आवर बेंचमार्क, 4.5 मिनट्स. अब आप जल्दी से आपके स्टॉप वॉच पर क्वेश्चन 1 के लिए 4.5 मिनट्स का क्लॉक निर्धारित कर दीजिए. क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ. हम सबको याद है कि सोर्सेस ऑफ लॉ क्या थे. 1 मिनट का कंसंट्रेशन रखेंगे. अगर आप चाहें अगर आप चाहें तो कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज पर, सबसे पीछे वाले पेज पर पहले स्ट्रक्चर बना लें कि आपको सोर्सेस ऑफ लॉ में क्या क्या याद आता है. तो आपको याद आता है कि आपके पास 5 सोर्सेस थे लॉ के. पहला सोर्स आपका लॉ का था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरा था लेजिस्लेशन फ्रॉम पार्लियामेंट. तीसरा था लेजिस्लेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर था जजमेंट ऑफ कोर्ट, और फिर था कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड. ये सोचने में अपने को हार्डली आधे मिनट के अंदर अंदर अपना ये पूरा पीछे पेंसिल से लिख दिया जाएगा. ये उन लोगों के लिए है जो बार बार एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं. आप नर्वस मत होइए, सीधे पहले अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए. आपने स्ट्रक्चर बना लिया. अब उस स्ट्रक्चर को बनाने का फायदा ये हुआ कि जब आप अपना आंसर पूरा लिख दें तो आप कम से कम इस बात से संतुष्ट रहें कि आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया. क्या मेरी बात क्लियर हुई? हम यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आइए, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है. तो हम डायरेक्ट चालू करेंगे. इन इंडिया फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ लॉ. आपने स्टॉप वॉच चालू कर दी. ए, बिल्कुल लिखेंगे ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बी, लेजिस्लेशन फ्रॉम पार्लियामेंट. आपको किसी को भी नहीं लिखना है, मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखते हुए देखिए सिर्फ.
और लिखना चाहे तो लिख लें। लेजिस्लेशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, डी जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, ई कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। Constitution gives power to central and state government and sub and provides subject list over which these governments can bring laws. B. Legislation from parliament. Within the powers given by constitution, central government can present a bill in Lok Sabha and Rajya Sabha to pass so as to become an act or law. तीसरी बात हम लिख सकते हैं, legislation from legislative assembly. यहां हम लिखेंगे फिर से वही, within the powers given by constitution to state can present a bill to legislative assembly to pass so as to become state law. D. D क्या था? जजमेंट ऑफ कोर्ट्स। Sometimes courts interprets law beyond words to offer real justice. In such case, decision of Supreme Court itself becomes source of law. E. Customs and usage of trade. Customs and usage, in business
since long are best business practices adopted as law. Stop. कितने मिनट हुए? किसी ने स्टॉप वॉच लगाई थी? हम्म 5 मिनट 30 सेकंड। अपने पास थे सिर्फ 4.5 मिनट। अब अगर 5 मिनट 30 सेकंड हो गए तो अब हमको ये जितना भी टाइम है दैट हैज टू बी एडजस्टेड। मैंने वैसे भी आपको जो टाइम दिया हुआ है वो 1.5 दिया है ना? और अगर अच्छा ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था ये 4 नंबर के लिए लिखा था, अगर ये 3 नंबर के लिए होता तो अपन ये उड़ा देते। 3 नंबर के लिए प्रेजेंटेशन में चेंज कर देते हैं, 3 नंबर के लिए प्रेजेंटेशन में सीधे यहाँ आ जाते, दीज फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ लॉ, ये हटा देते। 4 नंबर है तो पहले ऊपर लिखा फिर धीरे धीरे लिखा। अब अगर आपके पास चार चार मार्क्स हैं तो आपके पास 6 मिनट है, इसमें अपन ने ये पूरा कर लिया। अगर अपने पास कितने मिनट होते हैं? 3 नंबर होते हैं तो अपने पास कितने मिनट होते हैं? 4.5, फिर अपन ये उड़ा देते हैं। और फिर भी अगर आपका ओवरफ्लो हो जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर अंदर अपन इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन इतना ही बड़ा हो। ठीक है? आपको प्रेजेंटेशन समझ में आया कि नहीं ये बताओ? मेरा मानना ये है कि इस तरीके के प्रेजेंटेशन से क्या होता है मैं बताऊं। जांचने वाला बोलता है ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा, हाँ ठीक है, सही ही लिखा होगा। या जांचने वाला क्या करेगा? ये 5 देखेगा, अच्छा पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ठीक, विद इन पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन पास पास कर रहा है ये लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पास कर रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट लिखा है क्या इसने? हाँ लिखा है, गुड। और आप क्या करो, ये जो पावर वर्ड है, ये जो राज्यसभा वर्ड है, ये जो लोकसभा वर्ड है, इनको सबको इसी उसी कलर के पेन से जिससे आप लिख रहे हो अंडरलाइन कर दो, ताकि क्या है उसको है ना बिल्कुल जो है कहीं भी बिजनेस प्रैक्टिसेस यहाँ पे तो उसको कहीं भी है ना परेशानी नहीं आए। कीवर्ड हाईलाइट कर दो नीचे पेन से, जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स आई एम सेइंग, मेक फील दैट पर्टिकुलर पर्सन कि ये क्या है। मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आंसर तो इन सब के आपको पहले से आते हैं भाई साहब। इतने स्वयंभू लोग हैं कि मैंने जैसे ही क्वेश्चन भेजे तो कुछ लोग तो रजाई ओढ़ के सो गए, बोले अरे ये क्वेश्चन तो करे हुए हैं इनका क्या। अरे पागल लोगों, तुम अपना ओवर कॉन्फिडेंस में निपट जाओगे। ये जो चीज चल रही है ये वेरी डिफरेंट हाउ टू प्रेजेंट। कुछ लोगों की कॉपियां बहुत गंदी होती हैं। अब आप यहाँ देखो कि आपका प्रेजेंटेशन खुला खुला है, कॉपी सांस लेती हुई दिख रही है, और सामने वाले को खिचड़ी नहीं मिल रही है, सामने वाले को सुव्यवस्थित लिखा हुआ मिल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन अ लॉ कम्स इनटू फोर्स इन इंडिया, ये आइटम, ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपका किया हुआ ही नहीं है आज तक, है ना? तो अब ये क्वेश्चन भी आएगा कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। अब जो क्वेश्चन हमने आज तक पढ़ा नहीं वो पूछ लिया कि कब एक लॉ फोर्स में आता है इंडिया में, मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम वर्ड आपको कहीं ना कहीं बताया गया था आपके चार्ट के अंदर भी, है ना? तो अब अपने को उस छोटी सी लाइन को पहले याद करना है कि सर ने बोला था कि ये लॉ
जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है, प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाती है और ऑफिशियल गजट में छपता है, तो ऑफिशियल गजट में आने की डेट या ऑफिशियल गजट में दी गई डेट से लॉ इफेक्टिव होता है, ऐसा सर ने कहा था। याद आया? तो अब इस बात को लिखना कैसे है? हाउ शुड वी राइट ऑल दिस? हम ये लिखेंगे कैसे? When a law comes into force in India? क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर का है। 1.5 मिनट्स अपने पास है। 4.5 मिनट्स में अपने को इसको कंप्लीट करना है। आइए लिखते हैं। वेन एवर यूनियन गवर्नमेंट, स्टॉप क्लॉक चालू कर लेना। वेन एवर यूनियन गवर्नमेंट presents and presents a bill in both house of parliament for debate and discussion, and after passing from both houses, honorable president signs over the bill to give his consent, and that bill becomes act. In state laws, the bill is passed on legislative assembly and approved by governor of state. A law becomes effective when it is published in official gazette by government. The date of applicability may be given in in act itself or in official gazette. And if no date is there, act become effective when it is published in official gazette. खत्म। स्टॉप। कितनी देर हुई? 3 मिनट 14 सेकंड। ये लो अपन ने बचा ली उधर के मिनट इधर। तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपका समय बचेगा, जिसमें इतने इसमें 1 मिनट बच गया। हाँ, तो अगर उधर 1 मिनट ज्यादा लग गया है तो इधर 1 मिनट कम लगेगा, तो ये तो अपन ऑफसेट कर लेंगे ना। अब मैं आईपैड पे लिख रहा हूं, इसलिए आपको मेरी राइटिंग में इस तरीके की चीज दिख रही है, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप एक काम करना, कॉपी के इस साइड भी पेंसिल से लाइन खींच लेना।
और इस साइड तो कॉपी में लाइन होती है। उन दो लाइंस के बीच में अपने को कॉपी ही लिखना है। और हो सके तो एक मार्जिन, जैसे यहां पर क्वेश्चन टू करके आप इसको इधर कर सकते हो, या कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन टू का ए है, तो आप उसको ए को यहां रखो और फिर इतनी लाइन छोड़ दो, ताकि आप इस क्वेश्चन टू के बी को जब चालू करो तो यहां लिखो क्वेश्चन टू फिर बी। तो आपको थोड़ी स्पेसिंग भी आनी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। मेरा यहाँ पर मेन मुद्दा राइटिंग प्रैक्टिस भी है और प्रेजेंटेशन भी। और आप ये देख रहे हो कि ये लैंग्वेज बिल्कुल मन से लिखी हुई लैंग्वेज है, ये कोई रटी हुई लैंग्वेज आपने भी नहीं है, मैंने भी नहीं है, लेकिन एकदम नया क्वेश्चन आया तो अपने को प्रेजेंट कैसे करना, अपने को ऐसे प्रेजेंट करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ लॉ? तो ये तो क्वेश्चन तीसरे नंबर का, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ लॉ, आपने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है कि भाई हमको मालूम है, पर आपको मालूम है चार्ट में, आपको मालूम है वो बाय वे ऑफ अ चार्ट, आपने उसको चार्ट में पढ़ रखा है। लेकिन अब उस चार्ट को एक्चुअल प्रोसेस में लाना, तो एक्चुअल प्रोसेस में कैसे लाओगे? पहले लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन पावर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ लॉ। लॉ इन ड्राफ्ट फॉर्म known as bill. Bill in case of Central Act or Union Act presented before both House of Parliament for debate and discussion. Then it goes to President. President signs it. Then it will be published in official gazette. In case of state law, this happens. और वही की वही बात जो मैंने अभी लिखी वो आप लिख कर खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आज आपने होमवर्क के रूप में लेना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 मिनट्स के अंदर इसको पूरा करना है। 4.5 मिनट्स में क्लॉक लगा के खत्म करने की आज ही अपन कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो अपना बिल्कुल समझ में आ गया कि हाउ द लॉ बिकम्स एन एक्ट। चौथा आता है व्हाट टाइप्स ऑफ लॉ आर देयर इन इंडियन लीगल सिस्टम। इंडियन लीगल सिस्टम में टाइप्स ऑफ लॉ कौन कौन से हैं? फिर से हमें हमारा चार्ट क्लियर है, लेकिन चार्ट के क्लियर होने से क्या होता है, प्रेजेंटेशन तो हमें आता ही नहीं। बार बार रंग बिरंगे चार्ट पढ़ेंगे, बार बार रंग बिरंगे वो जो अपनी कॉपी पढ़ेंगे जिसको अपन ने चार पेन कलर के पेन से बनाया, उससे होगा क्या? व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया? यहां लिखना पड़ेगा। फिर से ये कितने मार्क्स का आएगा? 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 6। अगले 6 मिनट में अपने को इसको लिख कर खत्म करना है। आइए लिखना चालू करते हैं। अगले 6 मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे खत्म करेंगे 6 मिनट में इसको, अब जरा देखते हैं। हमको लिखना है यू शुड स्टार्ट नाउ। अकॉर्डिंग टू इंडियन रेगुलेटरी framework, laws in India may be classified into 4 categories as follows. पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी। 4 कैटेगरी तो अपने को मालूम कि कौन कौन सी है। पहली क्रिमिनल लॉ, दूसरी सिविल लॉ,
तीसरी कॉमन लॉ और चौथी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब सबसे पहले शुरू होंगे क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर हम क्या लिखेंगे? इन इंडिया टू डिफाइन व्हाट इज अ क्राइम, what are the penalties and prosecution. There is prosecution and to define how a criminal case can be trialed or can be how the criminal case is how a criminal case is trialed under court is defined by criminal laws. In India, we have following criminal laws. बताओ जल्दी, नाम क्या है? एक का कोड, पहला तो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सन याद आ रहा है? और दूसरा है कोड ऑफ, सॉरी, एक मिनट, इंडियन पीनल कोड लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया उसको। ये ऐसी जल्दीबाजी एग्जाम में नहीं करना है अपने को, आपको ये भी सीखना है। पहला है इंडियन पीनल कोड और यहीं लिख देते हैं इंडियन पीनल कोड का ईयर बताओ कौन सा है? विच डिफाइंस क्राइम, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। और दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कौन से ईयर का है? याद करो, विच डिफाइंस प्रोसीजर बाय विच अ क्रिमिनल केस बी अंडर ट्रायल। ट्रायल मतलब केस चलाना। दोनों के नाम बताओ। पहला कौन सा? इंडियन पीनल कोड 1860 और दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब का है? सीपीसी। अरे यही तो याद रखने लायक चीजें हैं, बाकी सब तो बकवास है। 1973। चलिए, क्रिमिनल लॉ के बाद आएगा कौन? बी, सिविल लॉज। लॉ रिलेटिंग टू लॉ रिलेटिंग टू राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ persons in India are civil laws. There may be personal rights
Under personal laws, there are business rights and duties under business law. These laws, these rights and duties are tried in court through a procedure defined in कौन सा एक्ट कौन सा एक्ट कौन सा एक्ट में डिफाइंड है सिविल प्रोसीजर कोड क्या बोलते हो आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ईयर बताओ 1908 ये हुआ दूसरा अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बॉस अपने पास अब टाइम बचा है कम कारण ये है कि दो लॉ तो लिख लिए हैं दो बचे हैं एक है कॉमन लॉ पर आपको ये भी मालूम है कि कोई टेंशन की बात नहीं है यहां पर क्योंकि तीसरा है कॉमन लॉ क्योंकि कॉमन लॉ इंपॉर्टेंट है इसमें अपने पास 3 पॉइंट्स थे कॉमन लॉ में कौन कौन से 3 पॉइंट्स थे याद करके बताओ लैटिन वर्ड्स भी थे उसमें नेचुरल जस्टिस और क्या था स्टेयर डिसाइसिस नेमो जुडेक्स सो कासास हुआ 3 पॉइंट थे याद आया कॉमन लॉ मीन्स देयर इज a principle of natural justice where law should sometimes travel beyond words given in an act. There is a maxim nemo judex causa sua. क्या थी ये नेमो जुडेक्स कॉसा सुआ क्या थी नेमो जुडेक्स कॉसा सुआ का मतलब क्या होता है क्या होता है नेमो जुडेक्स कॉसा सुआ इट मीन्स no one can become justice in his own case. अरे अपन ने कॉमन लॉ ओहो अपन तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे आ गए ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अब मान लो एग्जाम में ऐसा हो गया तो क्या करूं हो जाता है कई बार अभी हो गया ना अभी क्या करूं मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो मैं ये पूरा काट के वापस लिखूं या फिर अब मैं क्या करूं कुछ मत करो डी पहले लिख दो सी बाद में लिख देना समझ जाएगा वो कि बच्चा जल्दीबाजी में
कंफ्यूज हो गया, इसलिए जल्दी लिख दिया, कॉमन लॉ लिख दिया, फिर उसको लगा कि ये तो नेचुरल जस्टिस है। हाँ, टेंशन नहीं लेना। अच्छा हुआ ये गलती मेरे से हो गई, आपको भी समझ में आ गया कि अगर अपने साथ हो जाए तो वहां क्या करना है। पहले उसको डी कर दो या ऐसी कर दो, ये पागलपन मत करना कि ये काट दिया। इतना टाइम नहीं है अपने पास वहां पे, इतना टाइम नहीं है। हाँ तो ठीक है, अपन ने पहले लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या दिक्कत है, अब लिखते लिखते ध्यान आएगा ओ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लिख दिया, जबकि ऊपर तो अपने को कॉमन लॉ लिखना था कोर्ट का। क्या करें यहाँ पे। अरे यार बोलो ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो अच्छा हुआ ये गलती हो गई, ये गलती पे अपन ने सुधार लिया। अब समझ में आ गया गलती हो जाए तो क्या करना है। उस तरीके से सुधारना कि अपने कोई लिखा हुआ मिटाना नहीं पड़े। क्या होगा उससे, वो डी पहले लिख के सी बाद में लिख दिया तो ऐसा क्या बिगाड़ लेगा, वो अपना नंबर तो देगा। समझ जाएगा वो, यार बच्चा है यार। ठीक है, हो गया एक्साइटमेंट में, जल्दीबाजी में लिख दिया उसने तो लिख दिया, क्या दिक्कत है। चल, तो ये भी अपने को एक लेसन मिल गया। और दूसरी बात, लिखने से पहले सोचें कि लिख क्या रहे हैं, बेवकूफ तरीके ना लिखें। गॉट माय पॉइंट। चलिए, अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में लिखना चालू कर ही दिया है तो कंप्लीट कर लेते हैं। इट मींस नो वन कैन बिकम जस्टिस इन हिज ओन केस। फर्दर, अ मैक्सिम ऑडी अल्ट्रियम पार्टिम is there, which means justice should be given only after hearing all the parties. ऑडी मतलब समझते हैं ना, ऑडी मतलब सुनना, दैट इज कॉल्ड ऑडी। और जुडेक्स मतलब समझते हो ना, न्याय देना। न्याय देने का कारण स्वयं न बने, कौसा सुआ। तो ये थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ेगा। अब आते हैं सी पर, जो अपन भूल गए थे। कोई मैगजीन बची तो नहीं भैया, कोई मैगजीन बची तो नहीं, हो गई सब। आइए, अब आते हैं किस पर, कॉमन लॉ पर। समटाइम्स टू गिव जस्टिस, courts in their decision goes beyond exact interpretation of law, exact translation of law, and interprets law in different manner. In such case, decisions of Honorable Supreme Court becomes a law. All high courts shall, all high courts of India are bound by decision of Supreme Court. It is based on principle of stare decisis. बस इतना लिखा, अपना काम किया।
अब चूंकि अपन ने इतना रायता फैला लिया था इसलिए इसमें 9 या 10 मिनट अपन को लग गए होंगे। कितना टाइम लगा भाई रायता फैलाने के बाद? 16 मिनट लग गए। वो तो मैं बीच में समझा भी रहा था आपको। फिर हमारा रायता भी फैला तो गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं। अब मान लो किसी कारण से आपको इसको खत्म करना था कितने मिनट में? 6 मिनट में। और मान लो कि अपने को लग गया 12 मिनट। हो गए ऐसा कुछ अफलातूनपन यहाँ पे। समझ में नहीं आया क्या करना है। इसीलिए तो मैंने आपको 1.8 मिनट्स की जगह 1.5 मिनट्स लिखवाया है। आपके पास 1.8 मिनट्स है वैसे देखा जाए तो। यानी आपके पास कितने मिनट थे? 9 मिनट थे 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखो बेटा पेजेस तो गिनो मत। हमने तो इतना ओपन ओपन लिखा है कि यहाँ 4 पेज हो जाएंगे। पर ओपनली लिखने के अंदर आपको फ्रीडम मिलती है फटाफट फटाफट लिखने की। आपके ऊपर है, अगर इस तरीके का प्रेजेंटेशन देते हैं तो लोग कॉपियां भर देते हैं। हम घबरा जाते हैं, साले ये कॉपी क्यों भर रहे हैं यार ये लोग, यार हमारा तो एक ही कॉपी में नहीं हो रहा, वो ऐसे लिखते हैं। आप देख रहे हो कितनी खाली जगह है यहाँ पे। मैं कितनी फ्रीडम दे रहा हूँ सामने वाले को नंबर ऑफर करने की। उसके यहाँ पे बॉक्स बने हुए आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, जो खाली जगह होती है ना वो सॉफ्टवेयर बॉक्स बना देता है। उस बॉक्स में वो नंबर चढ़ा देते हैं। इसलिए आप उसको इतनी जगह दो कि वो आपको पढ़ के मजा आ जाए उसको देख के कि वाह यार भाई कितना बढ़िया है। 26 पेज की शीट मिलेगी मेरा ख्याल है, 24 पेज की। और आपको बढ़ानी पड़ेगी, आप बढ़ाते थे ना, क्या दिक्कत है? मैंने कितना खाली छोड़ा है यार, यहाँ देखो ना, ये पूरा खाली छोड़ा हुआ है, ये पूरा खाली छोड़ा हुआ है। इधर ये खाली छोड़ा हुआ है। अब इतना खाली छोड़ोगे तो दो क्या 3 कॉपियां भर दोगे आप तो वहां पे। और भरो ना कॉपियां। आपको ये एक वर्चुअल कॉन्फिडेंस रहेगा दिमाग में कि और इतना लिखा है कुछ तो देगा। अरे भाई साहब कुछ समझ में आया? मैं आपको लिखना नहीं सिखा रहा हूं, ये सब तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ भी है, टेस्ट में भी दे दिया। मैं आपको क्यूरेट कर रहा हूं आपके आंसर्स को। आप ही के सामने हम क्यूरेशन कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ लॉ भी हो गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम भी हो गया। अब आया राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेयर डिसाइसिस, अभी लिख ही लिया अपन ने स्टेयर डिसाइसिस क्या है। फिर आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेबी, आईबीबीआई। अब इन सब में अपन ने क्या लिखा हुआ है? पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। बस एक आखिरी प्रेजेंटेशन में बता दूं तो आपके ये 10 डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आईआरएफ के कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक लिखने का तरीका ये बता देता हूं। तो बाकी का तो आप लिख ही लोगे। मेरे को लिखने का तरीका बताना है आपको बस, कि वो जो चार्ट अपना है उस चार्ट को एक्सप्रेस कैसे करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब एक आखिरी क्वेश्चन आया है अपने पास, एंड इट्स नेम इज राइट शॉर्ट नोट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों लिया? क्योंकि यार इसके अंदर अपने पास लिखने के लिए बहुत कम है। अब जैसे मान लो बोल देता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो अपन ढेर लिख देते। अगर वो बोल देता मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी आईबीबीआई तो अपन ढेर सारा लिख देते। अगर वो बोल देता आरबीआई तो अपन तो साला 1 पेज लिख देते। दिक्कत कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में दिक्कत है बाबू। क्या दिक्कत है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में? कि भैया अपने पास बहुत ही कम
कंटेंट है। पहली बात यहां से लिखते हैं, देखना अब आप जरा समझना कि अपन कैसे लिख रहे हैं, है ना। जल्दी से टाइमर सेट करो पहले तो। 1 2 3 स्टार्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स is a ministry in central or union government. It is headed by Minister of Corporate Affairs. This ministry mainly mainly regulates two acts. The Companies Act mainly regulate three acts. The Companies Act 2013, the Limited Liability Partnership Act 2008, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The highest post in this ministry is Director General of Corporate Affairs. The officers to work on various posts under this ministry are selected from UPSC, under which Indian Company Law Services has been separately categorized. और कुछ है अपने पास लिखने के लिए? आखिरी चीज जो अपन इसमें डालेंगे वो ये, इट रेगुलेट्स मेनली द इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इंडिया। स्टॉप। कितनी देर लगी बाबू? 3 मिनट 20 सेकंड, बढ़िया है, अपना 1 मिनट बच गया। तो मेरे प्यारे बंधु, कुछ समझ में आया कि चार्ट को कैसे खोल के लिखना? अच्छा, मैंने क्या क्या एडिशनल पॉइंट चार्ट के अलावा डाल दिए? ये 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 तो लिखा ही हुआ था चार्ट में। ये अब ये खोलते आना चाहिए ना। और ये क्या आपको समझ में आया? आज अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अगर अपने को करनी है तो आज अपन अपनी कॉपी पूरी भर देंगे इन सब से। देखो कितने मिनट लगेंगे आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको यहाँ क्यूरेशन दे देता हूँ। आज आप
आज या जिस भी दिन आप होमवर्क करने बैठे, जिस दिन आपको लगे कि यार आज अपने को करना है, सोर्सेस ऑफ लॉ 3 मार्क्स, law comes into force in India 3 marks, process of law 4 marks, types of Indian system 4 marks, right short नहीं ये 5 marks का है, right short note on state decisis 3 marks, right short note on Ministry of Corporate Affairs 3 marks, right short notes on Ministry Finance 4 marks, right short notes on Ministry of Law and Justice 3 marks, right short notes on CB 4 marks, right short notes on IBBI 4 marks. अब ये तीन और तीन 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28 और 4 32 और 4 36, 36 नंबर के क्वेश्चंस को 1.5 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में। 36 मल्टीप्लाइड 1.5 इज इक्वल टू 1 घंटे के अंदर, एक सिटिंग के अंदर आप लिख कर रिवीजन खत्म कर सकते हो दोस्त, पढ़ के नहीं, लिख के। मैं आपको देता हूं 1.25 घंटा। क्या अपन 1.25 घंटा नहीं दे सकते 5 मिनट 4 नंबर के लिए? आराम से दे सकते हैं। तो आप मेरे साथ जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इनकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी तो पड़े ही हुए हैं, आ गए तो लिख देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गए तो ऐसा थोड़ी कि छोड़ के आ जाएंगे। हैं, अब मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रह गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लॉ वो एक और छूट गया कोई सा, वो अगर आ गया तो क्या हम क्या लिख के नहीं आ पाएंगे? क्या और ये तो पढ़ा ही नीचे छोड़ दिया हमने, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ा हुआ तो है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर? अब 1 घंटे के लिए वापस मिलेंगे, मैं टाइम डाल दूंगा और उसके अंदर अपन करेंगे वापस से प्रैक्टिस किसकी? LLP की, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? चल, तो कैसा लगा आपको राइटिंग प्रैक्टिस? आज तो फिर नहीं मिलेंगे, कल कल मिलेंगे 2 1 घंटे। हाँ, पीडीएफ तो भेज दूंगा मेरे मालिक, पीडीएफ तो भेज दूंगा। अब तुमको कितने लोग पढ़ा रहे हैं बताओ? मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हर्षित भैया भी पढ़ा रहे हैं, वो भी लिखवा रहे हैं, मैं भी लिखवा रहा हूँ, तुम भी टेस्ट दे रहे हो। अब बताओ लॉ का पेपर बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा कैसे? फिर चलो बाकी की बातें करते हैं कल। लिखने का तरीका समझ में आया? क्वेश्चन तो सारे कर चुके थे अपन पहले, आज कौन सा क्वेश्चन था जो नया पे नया किया? लिखने का तरीका समझना है, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, क्यूरेशन करना है अपने को। चल